न्यूज पोर्टल्स एसोसिएशन की साप्ताहिक बैठक में माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। और आज की साप्ताहिक बैठक शुरू करने से पहले एक दुखद समाचार आया था कि वरिष्ठ सदस्य हमारे एसोसिएशन के माननीय कृपा शंकर जी की माता का देहावसान हो गया था बीते दिनों। मुझे सूचना मिली कल, और कल पुष्टि करने के पश्चात मैंने डालना उचित समझा, जिसके कारण संभवतः आज वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे कृपा शंकर जी, लेकिन तहकीकात न्यूज से जुड़े हुए हैं और उनकी माता जी लंबे समय से बीमार थी। तो मुझे लग रहा है कि हम सभी 2 मिनट का मौन रख के कम से कम और उनकी माता जी को श्रद्धांजलि देते हैं, फिर उसके बाद ये प्रक्रिया आगे की ओर बढ़ाई जाएगी। 11:10 से शुरू हो रहा है, 11:12 तक जो है 2 मिनट का मौन धारण करते हैं हम सभी। लॉकडाऊनमुळे आता ऑनलाईन तास घ्यावे लागत आहेत. हळूहळू ते तास कसे घ्यायचे ते आपण शिकत आहोत. ऑनलाईन जी खुले जी। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत है गणेश भाई, गुलशन जी। और अभी हम लोग माननीय कृपा शंकर जी की माता जी को 2 मिनट का मौन रख के श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। कोई माननीय अगर कुछ कहना चाहे इस विषय पे, 2 शब्द में श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहे कृपा शंकर जी के पूज्य माता जी के प्रति, तो स्वागत है। और उसके पश्चात हम लोग कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। सुधीर, अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे 2 शब्द? सनोज भाई। ओम शांति। ओम बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे आदरणीय साथी कृपा शंकर जी की माता का विगत दिनों देहांत हो गया। माँ वो शब्द है जिनके बारे में जितना भी कहा जाए बहुत कम है, लेकिन कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की 2-4 पंक्तियां हैं जो माँ को समर्पित है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कह रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, कर दे स्वीकार लेना वह समर्पण। हे माँ, आपका हम सबके ऊपर इतना बड़ा कर्ज है कि हम अपने गर्दन को भी थाल में सजा करके लाएं तो भी आपका एक कर्ज कभी अदा नहीं हो सकता। माँ किसी की भी हो, माँ की ममता अगर कोई ओझल हो जाए तो बहुत ही
पीड़ादायक वो समय होता है। और हम सब न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के सभी साथी की ओर से स्वर्गीय माता जी के चरणों में वंदना है और परमपिता परमात्मा से ये विनती है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार को आत्मशक्ति प्रदान करे। ओम शांति। गुलशन जी कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द। माहेश्वरी जी। हाँ गुलशन भाई कहिए कहिए। जी भैया, सब नमन है और क्या कहें। तो 2 मिनट का मौन रखा गया था, हम उसमें उपस्थित नहीं हो सके। ठीक बात। और कोई मित्र जी, अपने आज उद्गार व्यक्त करना चाहे? सुधीर कुछ कहना चाहेंगे? बस यही है कि अब इस दुख के समय में कृपाशंकर जी को, परिवार को ईश्वर ढेर सारी शक्ति दे। निश्चित रूप से माँ या किसी भी परिवार के सदस्य का जाना, किसी बड़े का सदस्य का जाना किसी भी परिवार के लिए एक बड़ी क्षति है। पूर्ण श्रद्धांजलि उनको, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और दुखद परिवार को ज्यादा से ज्यादा शक्ति। अशोक भाई साहब, आप लोग तो मीटिंग में साथ रहे हैं कृपाशंकर जी के, बहुत सारे। अशोक जी रहे हैं, माहेश्वरी जी रहे हैं, हम लोग शुरुआत में इधर कुछ दिनों से उनकी माता जी अस्वस्थ थी। अशोक भाई साहब, माता जी की आत्मा को शांति मिले और उस परिवार को दुख से उभरने की मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। गौतम भाई साहब, गौतम जी हिंदुस्तान न्यूज, म्यूट है आप, देखिएगा। सभी साथियों को नमस्कार। दिवंगत माता को सब अपने चरणों में स्थान दें। माता का ऋण बहुत होता है। जिसकी माता जीवित है वो धन्य है, जिसकी माता जीवित नहीं है वो अभागा माना जाता है। माँ का ऋण बहुत होता है। माँ की बहुत याद आती है। मेरी भी माँ 2012 में चली गई दुनिया को छोड़ करके। पिताजी भी हैं और वो भी चलने फिरने में बड़ा असमर्थ है। इस संसार का नियम है, क्या करेंगे, प्रकृति का। सबको एक दिन जाना है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ माता को प्रणाम। हम सभी मिलके आज कृपाशंकर जी की स्वर्गीय माता जी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। ईश्वर उनके परिवार को संबल प्रदान करें और दुख की घड़ी में न्यूज पोर्टल एसोसिएशन परिवार कृपाशंकर जी के साथ खड़ा है, तहकीकात न्यूज मीडिया के साथ खड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी वह दुख से उबर कर हम सबके बीच में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं माहेश्वरी जी को कि पिछले दिनों जो मुद्दा हुआ था उस पे चर्चा करने की बात हो रही थी। नेताओं के साथ जो रिलेशनशिप हो रही है, उठापटक हो रही है, उसके बारे में मेरे ख्याल से यात्रा कर रहे हैं माहेश्वरी जी, शायद ड्राइविंग भी कर रहे हो। सनोज भाई कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे उस परिदृश्य के बारे में, घटना के बारे में? हुआ क्या था, यहाँ के एक सांसद हैं, अंबाला से सांसद हैं, रतनलाल कटारिया जी नाम है उनका। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 16 मिनट की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस 16 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम तो 1.5 से 2 मिनट तक उनकी जबान फिसलती रही। तो अब जबान फिसलती रही, उस खबर को फिर भी हमने उस खबर को नहीं दिखाया था और खबर को ना दिखाने के बाद उस वीडियो को हमने ये कहा था कि ये वीडियो आपकी है, ये पार्ट आपके हैं और सांसद जी कैसे जबान पे फिसल रही है वो आने वाले भविष्य के लिए सही नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक इलेक्शन चल रहा है, कालका में इलेक्शन चल रहा है हमारे यहाँ पर और निकाय इलेक्शन चल रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको कैंपेनिंग का इतना बड़ा भार दिया गया है। तो इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है वो फ्यूचर में काम खराब कर सकती है, जिसको लेके जो उनकी सेना है, बीजेपी की जो IT सेल की सेना होती है वो पीछे लग गई थी।
आप होते कौन हो, आप ये है वो है, मतलब इस तरह की धमकियां तक दी गई। फिर ओवरऑल उसको हमने फिर कल परसों उसको निपटा लिया था हमने सारा कुछ। और जिस तरह से वो मतलब डराने की बात की, मतलब यहाँ पर पंचकुला और चंडीगढ़ की ट्राई सिटी में ऐसा है कि मीडिया कुछ भी उल्टा बोल के देख ले एक बार, आईटी सेल लग जाती है पीछे। तो ये था कुछ, लेकिन उसको सॉल्व कर लिया गया है और उन्होंने सॉरी फील किया है। और हमने देखो कुछ गलती हमारी भी है, हम मानते हैं, क्योंकि कल परसों जब मेरी बात भी हुई थी, अपना महाराष्ट्र सर का फोन आया था, बातचीत हुई थी। उसके अंदर जो पार्ट था उससे झलक रहा था कि वो जबान पिछली है और उस जबान पिछली तो महसूस भी हुआ। लेकिन हमने अपने पत्रकार भाई है तो पत्रकार की गलती हो या ना हो, हमें तो अपना उसको प्रेजेंट करना है और स्ट्रांगली प्रेजेंट करना है। और बीजेपी वालों ने फिर माफी भी मांगी है अपनी गलती की, हाँ ठीक है गलती हो गई है। और हमने भी उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, आगे से हम भी ध्यान रखेंगे इस तरह की जो है त्रुटियां जो है वो हो तो हम आपको आगाह ना करें, बस इस करके निकल लिया। बस इतनी सी बात थी जी। ठीक बात। माहेश्वरी जी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे, कुछ जोड़ के? मैं न्यूज पोर्टल एसोसिएशन से काफी सारे सदस्यों के फोन भी आए, मैसेज भी आए, तो सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी तो देखिए ठीक है जी, पत्रकार का काम है, जो हमारा काम है वो अपना काम करते रहेंगे। उनका काम उन्होंने काम करना है, हमने अपना काम करना है। उनके साथ ऐसा कुछ होगा, जमात स्लिप होगी या जो भी कुछ होगा, हम खबर को रोकेंगे नहीं, खबर लगा करके ही आपसे बात करेंगे। ये उनके स्पष्ट शब्दों में बता दिया गया है। बाकी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हौसला अफजाई करने के लिए, मिथिलेश जी आपका भी और सभी का भी, जिन्होंने सहयोग किया या नहीं भी किया या मन से नहीं फोन नहीं किया, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सुध ली। रितेश जी अभी मैं ट्रैवल कर, हाँ जी मैंने एक मैसेज लिखा था गूगल मैप के ऊपर, जो है बलिया, यूपी, बिहार, बक्सर, छपरा, सिवान किलोमीटर शो करता है, 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। पर जो ये ग्रुप एसोसिएशन जो है हमारा, एक भाईचारा जो है, ये कितना नजदीक है। एक छोटी सी हमारी दिक्कत हुई और हमारे सारे सबके साथ खड़े रहा, ये कितनी बड़ी बात है। देखो देखिए आज के समय में दो घटनाएं पे हम चर्चा कर रहे हैं। अभी कृपाशंकर जी के साथ चर्चा की है। देखिए ये भावना ही तो है जो हमें बांधे रखती है, ये भावना ही है जो हमें माँ बाप से बांधती है, भाई से बांधती है, दोस्तों से बांधती है। और अगर ये हमारे आपस में भावना है न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के सदस्यों में, तो हम एक परिवार ही है। अगर भावना नहीं है तो परिवार का व्यक्ति नहीं है। माँ बाप का बहुत सारी घटनाएं हम लोग सुन रहे हैं आजकल, क्या हो रहा है, कोई माँ को गोली मार रहा है, कोई पिता को मार रहा है, कहीं माँ जो है किसी बेटे को बेटी को क्या कर रही है। फीलिंग्स ही है, अगर फीलिंग्स है, एक दूसरे के सुख दुख में हम खड़े हैं साथ में। और ये बड़ा दो तरफा है, ये एक तरफा नहीं है। इस मुद्दे को फीलिंग्स को लेके पत्रकारों के बीच में भी क्या फीलिंग्स कम हो गई है। लेकिन थोड़ा दुख की बात ये भी है कि अब न्यूज पोर्टल एसोसिएशन में 100 मेंबर जुड़े हुए हैं। चलो ठीक है, कोई उपस्थित नहीं हुआ, आज निराला जी उपस्थित नहीं हुए, लेकिन कम से कम उन्होंने संवेदना अपने लिख दी। लेकिन मात्र 10-15 मैसेज आए गणेश जी, इस संवेदना को कैसे जीवित किया जाए, चलो ठीक है, एक पल ठहर के मैं ट्रायल ले रहा था। मैंने कहा कि चलो ठीक है देखूं तो कम से कम, हालांकि ये काउंटिंग नहीं करनी चाहिए जिन मित्रों ने, लेकिन व्यवस्था ये है कि डेटा के आधार पे ये आंकड़ा क्या है गणेश भाई। न्यूज पोर्टल एसोसिएशन बेहद गंभीर, मुझे लगता है गंभीरता के साथ अपने रोल को प्ले कर रहा है। हम सभी नियमित हैं और हर एक और मुद्दे की बात की है, कहीं कोई ऐसा कोई विवाद नहीं आया है, पैसे का कोई आरोप नहीं लगा है किसी पे, और बड़े सार्थक तरीके से हम चलने की कोशिश की है। फिर भी संवेदना जग क्यों नहीं रही है? गणेश जी सर, आप जरा इस मुद्दे को थोड़ा दिशा दीजिए, फिर बाकी मित्रों की राय लेते हैं। आज संवेदना पे ही चर्चा हो। गणेश भाई। धन्यवाद मिथिलेश जी, बड़ा ही सार्थक विषय है। एक तरफ संवेदना की बात आती है तो दूसरी तरफ उपलब्धता भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस समूह में हमारे लगभग 100 साथी जुड़े हुए हैं, लेकिन जब साप्ताहिक बैठक की बारी आती है तो उपस्थिति कम होती है। लेकिन वहीं अगर एक छूट दे दी जाए उन सभी सम्मानित साथियों को कि आप अपने अपने जो भी पोर्टल की खबरें हैं उसका ग्रुप में साझा करने की कोई लिमिटेशन नहीं है, तो बाढ़ सी आ जाएगी। जरूरी है, ठीक है, अच्छी बात है, बाढ़ सी आनी चाहिए। लेकिन जहां आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपके कार्य में जो भी बाधाएं उत्पन्न होती है, आपको कैसे कार्य करना है, आमदनी कैसे कमाना है,
तमाम मुद्दे आपसे संबंधित, जिसके विषय में न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के बहुत सारे अनुभवी और वरिष्ठ साथी अपना अनुभव साझा करते हैं, उनको भी सुनने समझने का आपके पास वक्त नहीं होता है। तो मित्र, माफी चाहता हूँ, आप कैसे अपने आप को उस फील्ड में काम कर पाएंगे जहां इतनी सारी बाधाएं हैं। जब तक आपको आपकी समस्याओं से संबंधित समाधान का सुनने का अवसर ही प्रदान नहीं होगा, तब तक कैसे आप फील्ड में उतरेंगे। तो वही कहानी होगी कि बस चले जा रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं, अपने आप को पत्रकार कहलाए जा रहे हैं। आपके मुद्दों को लेकर के हम लोग प्रत्येक सप्ताह बैठक करते हैं, उन गंभीर समस्याओं पर चर्चा करते हैं, उसे निदान के बहुत सारे जो है ना मार्ग प्रशस्त करते हैं हमारे वरिष्ठ साथी लोग, फिर भी नहीं आ पाते। और इन चीजों से जितना अपने आप को दूर करके हम सब एकजुट होंगे तो कहीं ना कहीं इसका लाभ जरूर मिलेगा। जैसे कि एक सम्मानित साथी ने भी कहा, अम्बाला के सांसद का एक जिक्र किया उन्होंने, साथ ही सिर्फ ये अम्बाला के सांसद रतनलाल कटारिया का नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने के छोटे पंचायत से लेकर के बड़े पंचायत तक के चुने हुए प्रतिनिधि या बिना चुने हुए प्रतिनिधि को आज अगर इतना हौसला बढ़ के आप शब्द कहने का, तो उसका कहीं ना कहीं दोषी हम भी है। दोषी हम इसलिए है कि हम मना करते हैं कि आपने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है तो हम आपकी खबर को कवर नहीं करेंगे, लेकिन वहीं हमारे कोई साथी ना जाने किस लालच में आकर के होकर के कहते हैं वो नहीं करेंगे तो क्या हुआ, हम तो करेंगे आपका न्यूज कवर, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां उनका स्वार्थ जुड़ जाता है, जिसका खामियाजा हम सभी को भुगतना पड़ता है। और इसी के कारण ये तमाम जो छोटी से लेकर के बड़ी पंचायत तक के नेता लोग हैं, अब शब्द का इस्तेमाल करते हैं और न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं पत्रकारों के संदर्भ में। तो हमें शर्म आनी चाहिए, हमें स्वयं को शर्म आती है इन चीजों का जिक्र करते हुए। आखिरकार ऐसी नौबत क्यों, हम सुधरते क्यों नहीं है? जब भी चर्चा परिचर्चा होती है तो हम सार्वजनिक रूप से कहते देते हम ठीक है, हम एकजुट हैं, हम सुधार जाएंगे, लेकिन बात वहीं आती है अपने स्वार्थ की, तो सबको दरकिनार करके अपने स्वार्थवश कहीं ना कहीं चाटुकारिता लोलुपता करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए साथियों, थोड़ा सा संभलने का मौका आप संभलिए। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता, चाहे न जाने कितने यत्न करते रहिए, लाख प्रयास करते, लाख मीटिंग करते रहिए, लाख सुझाव देते रहिए, कुछ नहीं हो सकता जब तक हम अपने इन गंभीर समस्याओं के विषय में एकजुट नहीं। जी मिथिलेश जी। सार्थक आपने बात कही भाई साहब कि अभी छूट दे दी जाए कि लिंक शेयर करने की, मतलब ठीक है लिंक शेयर का भी एक ग्रुप है, ठीक है उपलब्धता भी नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि हम सभी परिवार के साथी हैं और किसी की अगर कोई सूचना आती है दुखद, कम से कम 2 शब्द शांति के लिख भी तो सकते हैं। हो सकता है किसी ने देखा भी ना हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो देख के इग्नोर कर दे रहे हैं, अनदेखा कर दे रहे हैं, ये कैसी संवेदना है। और आप किसी भी ग्रुप में, किसी भी समाज में, किसी भी कम्युनिटी के मेंबर हो भी कैसे सकते हैं आप, और आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके साथ भी लोग खड़े होंगे किसी समस्या में। भाई साहब अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? संवेदना कहाँ जा रही है? और पत्रकारिता तो मुझे लग रहा है कि संपूर्ण संवेदना का ही विषय है, और बाकी पत्रकारिता में है क्या? अगर उसी खबर को आपने संवेदना के साथ लिखा तो आपकी बात एक अलग ढंग से जाएगी। उसी खबर को अगर आपने बिना संवेदना के स्वार्थ के वशीभूत लिखा या रोबोटिक टाइप में लिखा तो उसका असर बिल्कुल अलग होगा। अगर पत्रकारिता से संवेदना निकाल दी जाए तो क्या बचेगा अशोक भाई साहब? नहीं, सही बात है। जो है कि अगर संवेदना के साथ अगर हम काम करते हैं तो ठीक है, बात अच्छी बात है। अगर संवेदना छोड़ के काम करते हैं तो फिर उल्टा ही हो जाता है सारा कुछ। स्वास्थ्य आपकी तबीयत कुछ नासाज है क्या अशोक जी? नहीं, बैठे हैं ऐसे ही। थोड़ा लग रहा है कि आवाज आपकी बड़ी उत्साहपूर्ण आती है आज, कहीं किसी विचार में मगन हो, कोई कष्ट हो बताइए, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए भाई साहब। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सब कुशल मंगल तो है, कभी कभी मन उदास हो जाता है ऐसे ही हल्का। नहीं, है कुशल, है कुशल। चलिए ठीक है। माहेश्वरी जी कुछ कहना चाहेंगे इस पे, संवेदना वाले विषय पे? माहेश्वरी जी संवेदना वाले विषय में देखिए, संवेदना है जैसे अभी बात चल रही थी, बीच में मेरा फोन आया, बोल रहे थे, होता क्या है कि हर आदमी का अपना अपना सोचने का नजरिया होता है।
हो सकता है कि जिस नजर से हम सोच रहे हैं हो सकता है दूसरा नजर से सोचता ही ना हो। ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों ने इस पे मैसेज डाला हो, डायरेक्टली फोन भी कर लिया हो कृपा शंकर जी को, हमने ये काउंट कर लिया कि यहाँ पे मैसेज नहीं आया। हो सकता है किसी की ये हो कि मैसेज नहीं डालना, हमें सीधे नहीं, फोन भी करना है। ये एक जनरल बात है, फोन भी हो सकता है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मतलब थोड़ा सा क्या है कि एक जो देखिए क्या है कि कोई भी डेटा सब संपूर्ण नहीं होता, लेकिन इस बात को हम भी मानेंगे कि थोड़ी संवेदना कम हो रही है लोगों में। फोन भी किया होगा हाँ, बहुत सारे लोगों संवेदना ने। संवेदना तो वैसे भी आज के समाज में कम होती जा रही है। ये तो न्यूज पोर्टल एसोसिएशन है, आप समाज का कोई भी क्षेत्र उठा के देख लो। बीच में कल ही आपका एक आर्टिकल आया जो जो 16 साल के बच्चे वाला जो मैटर था, तो वो संवेदना की ही कमी रही कहीं ना कहीं, उसी वजह से सारी चीजें होती रही। और समाज का कोई भी क्षेत्र आज के वक्त में उठा के देखेंगे, संवेदनाएं कम होती जा रही है। कोई किसी के साथ खड़ा होना नहीं चाहता। अगर मेरा स्वार्थ है तो मैं जुड़ूंगा, स्वार्थ खत्म संवेदना खत्म। तो ये इस अरे तरीके की स्वार्थ चीजें है चल रही वहां है। भी संवेदना, जहाँ स्वार्थ है वहां भी संवेदना नहीं हो रही है। समस्या तो यही है। अब माँ से बेटे का स्वार्थ है, नाबालिग बेटा, वहां क्यों नहीं संवेदना है? स्वार्थ से तो तुलसीदास कह गए हैं कि सुर नर मुनि सब ही की रीति, स्वार्थ बिना कोई करे न प्रीति। लेकिन स्वार्थ पे तो कम से कम संवेदना हो। जी सनोज जी कुछ कहना देखो चाहेंगे भाई साहब? मैं सिर्फ 30 मेरा सेकंड लूंगा, एक 30 ग्रुप के सेकंड अंदर लूंगा, 30 सेकंड लूंगा। जो 16 साल के बिल्कुल बच्चे वाला केस है, उसमें जहां तक मुझे जानकारी मिली कि जो मर्डर हुआ बच्चे की तरफ से नहीं किया गया है। जानकारी हेलो। नहीं है एक्चुअली। ये इसमें एक एंगल आया है कि कोई थर्ड पर्सन भी वहां था, लेकिन हाँ, ये थर्ड बात है कि तो ये है। अभी चलिए कोई वो एक अलग चैप्टर है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे, हम आप व्यक्तिगत चर्चा करेंगे। अभी जिस पे देखिए हम उसमें काम करें यही होता है कि समाज के लोग जो है बचाने के लिए एक दो नई कहानी गढ़ते हैं कि सीधे बच्चों पे आरोप ना आए, कैसे भी निकाल लिया जाए उसको। बट मूल बात यही है। पर मैं सनोज जी के पास में जाता हूँ। सनोज भाई साहब, मिथिलेश जी, वैसे मेरा सवाल गणेश जी से और आपसे दोनों से है कि जिस तरह से मैंने ग्रुप में एक परसों आपको एक मैसेज ड्रॉप किया था, एक लिंक शेयर किया था मैंने, आपको याद होगा। और हमारे अच्छे भाई हैं, वो पुजारी मीडिया नेटवर्क के नाम से उनका चैनल चल रहा है और काफी अच्छा ग्रोथ भी किया है। पिछले 4 महीनों के अंदर काफी अच्छा ग्रोथ कर लिया गया है, अच्छा रेवेन्यू भी आ रहा है। बट उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा, मेरे को लगता है देखा है आपने उस वीडियो को, तो आपको लगा उस वीडियो के अंदर क्या उस तरह की पत्रकारिता का इस समय और इस समाज के जो समय चल रहा है उसमें जरूरत है? और क्या उस तरह की पत्रकारिता कर हम समाज का हित कर सकते हैं? देखिए पत्रकारिता वाला विषय लंबा है, 10 मिनट बचा हुआ है, थोड़ा संवेदना पे हाँ। चर्चा कर लेते हैं भाई साहब। फिर अगले वाले मुद्दे पे क्या है कि 40 मिनट का समय होता है और 3-4 मुद्दे उसमें घुसेड़ते हैं, तो उसमें पता चला कोई मुद्दा विशेष नहीं आ पाता है। लेकिन इस मुद्दे को अगली बार लेंगे हम। और पीछे भी चर्चा हुई है कि लैंग्वेज किस तरीके की रखी जाए, भाषा किस तरह की रखी जाए। इसमें तो गिरावट है इस ही। वीडियो के अंदर अपने जई को साला, मतलब हरामी, और जो यहाँ का मंत्री है वो चूतिया, मतलब इस तरह की जो अभद्र भाषा का जो व्यवहार है वो खुलेआम मीडिया में और सोशल कम्युनिटी साथ में मतलब का लेकर। समर्थन सामान्य स्थितियों में नहीं किया जा सकता और नहीं करना चाहिए। पर मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाता हूँ। इस मुद्दे पे कुछ करना चाहेंगे भाई साहब सनोज जी? इस मुद्दे पे, संवेदनशीलता वाले मुद्दे पे कैसे बढ़ाई जाए ये संवेदनशीलता? क्या किया जाए समाज में, कौन से इनिशिएटिव लिया जाए? नहीं, अब रितेश जी ने जो बात बोली है वो तो खैर संवेदना जी जो बात बोली बिल्कुल सही है कि डायरेक्ट फोन कर लियो। लेकिन जब ये कम्युनिटी है, ग्रुप बना रखा है और इस ग्रुप के अंदर आपको ये नजर आता है कि एक संदेश भेजा गया और उसमें जब सबसे बड़ी बात ग्रुप व्हाट्सएप के अंदर ये जरूर फीचर दे रखा है कि किसने किसने मैसेज को देख लिया है। तो थोड़ा सा एक, क्योंकि इस ग्रुप में तो मिथिलेश जी को नहीं पता ना कि डायरेक्ट फोन किया कि नहीं किया, तो उसको तो नहीं पता कि उन्होंने डायरेक्ट फोन किया कि नहीं किया। लेकिन कम से कम संवेदना जब सब व्यक्त कर रहे हैं तो आप एक दो शब्द लिखने में क्या फर्क पड़ता है? मतलब ये जनरल बातें हैं। देखिए किसी को दोषी ठहराना इसमें ऐसा मकसद दोषी नहीं है। इसमें कोई किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा है, लेकिन एक लेकिन व्यक्तिगत बात मकसद है कि ये है कम से कि कम ग्रुप में। माने आदमी रुक के थोड़ा प्रणाम भी नहीं कर सकता किसी चीज को लेके। और हम थोड़ा सा बुद्धिजीवी बिरादरी से आते हैं, पत्रकारिता बिरादरी से आते हैं, तो थोड़ी जिम्मेदारी अलग हो जाती है हमारी समाज के बाकी अन्य वर्गों से। क्योंकि हम लोग वही कारोबार करते हैं, वही लिखना पढ़ना, किस शब्द का, किस भाव का क्या अर्थ होता है, हम लोग उसी के साथ तो खेलते हैं और उसी के साथ हम लोग जीते मरते हैं। तो हिंदुस्तान न्यूज से गौतम भाई को मैं बुलाऊंगा। क्या कहेंगे गौतम भाई, संवेदनशीलता किस प्रकार से हो रही है? हाँ गणेश जी, बहुत 7 मिनट बचे हैं, संक्षिप्त में गणेश जी कुछ मैं कह लीजिए। अनुमति चाहूंगा, मैं अनुमति चाहूंगा, क्योंकि अच्छा कहीं ठीक है। ऑफिस में बैठा हूँ, जो मित्र से मिलना था वो आ गए हैं। नहीं नहीं, तो स्वागत है, सभी स्वागत है साथियों गणेश से जी। माफी चाहते हुए विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद, गणेश जी, बहुत बहुत नमस्कार धन्यवाद। जी। नमस्कार हाँ जी जी गौतम सर। भाई साहब। निस्वार्थ भाव से अगर
पत्रकारिता की जाए तो संवेदनाएं भरपूर होंगी, और नहीं तो कोई मतलब नहीं मिलता है। संवेदनाएं होनी चाहिए हर खबरों में। मेरे ख्याल से पत्रकार तो सभी लोग जो है जी शिष्टाचार से ही काम कर रहे हैं। कोई कहता तो नहीं ना कि मैं शिष्टाचार से काम नहीं कर रहा हूँ, संवेदना से काम नहीं कर रहा हूँ। हर अपना आदमी अपने लिए सही होता है, अपनी नजरों में हर आदमी सही होता है। जी समाज के अंदर एक परिकाष्ठा जो है वो लाके खड़ी करनी पड़ेगी अपने को। सुधीर, बड़ा जनरल सा विषय है ये कि संवेदना क्या है, लेकिन प्रैक्टिकल इसके क्या हालात हैं, इसको पहचाना कैसे जाए और थोड़ा सुधारा कैसे जाए इसको, मतलब प्रैक्टिकल नजरिए में। बाकी तो ये जनरली चर्चा होती रहती है, थोड़ा इस पे आपका अनुभव क्या कहता है सुधीर? शुक्रिया मिथिलेश जी। मतलब मेरा मानना है कि संवेदनाएं जो कम हो रही हैं उसका सीधा संबंध संवाद से है। हमारा संवाद कम हो गया है घर में, हम अपने बच्चों से, उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं कि हमारी व्यस्तताएं ज्यादा हैं, हमारे ऑफिसेज है, वर्क कल्चर है, अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारा जो संवाद है, चाहे अपने पुत्र से हो, चाहे अपने भाई से हो, दोस्तों से हो, हमारा कम हुआ है ये संवाद। और ये संवाद कम होने की वजह से ही संवेदनहीनता, हम संवेदनशील भी हो गए, हमें पता ही नहीं रहता है, हम बात ही नहीं करते तो हमें आपकी समस्याओं के बारे में जानकारी ही नहीं है। एक हेल्थ में एक बड़ी डिजीज बड़ी तेजी से उभरी है, जिसको उभरी क्या है, सुशांत सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद वो चीजें और ज्यादा हाईलाइट हुई कि मेंटल हेल्थ हमारी बहुत ज्यादा डिक्रीज हुई है। और वो मेंटल हेल्थ ही है जो हम लोग मेंटली इतने हेल्थी नहीं है, जो वो इसीलिए नहीं है कि हमारा संवाद कम हो गया। हम और आप सोचिए कि क्लास 6 में 4th में पढ़ने वाले कितने साथी हमको याद हैं, किनसे इतनी हमारी बात होती है, ग्रेजुएशन जिनसे सब पास हुआ हमने उनसे कितनी बार बात की होगी। वो तो हम जिस परिवार में रहते हैं, अपने बच्चों को कितना वक्त देते हैं, उनसे हम कितना संवाद करते हैं। तो मुझे लगता है कि संवेदनशील बनने के लिए संवाद सबसे ज्यादा जरूरी है। हम जितना ज्यादा संवाद करेंगे उतना ज्यादा समस्याओं के बारे में लोगों से कनेक्ट होंगे और संवेदनशीलता हमारी बच पाएगी। और जितना हम कम संवाद करेंगे उतना ही हम संवेदनशील होते हुए चले जाएंगे। क्योंकि जब तक हमें किसी के दुख के बारे में, किसी की समस्या के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, तब तक उसको खुद को रिलेट कैसे करें। जैसे अभी कृपा शंकर जी की माता जी का निधन हुआ, तो जब वो निधन की खबर मिलती है तो हम और अपने आप को कनेक्ट करते हैं कि हमारे घर में भी किसी का निधन हो गया था ऐसा। इस तरीके से हमारे भी किसी भाई या हमारे किसी रिश्तेदार की माता जी का निधन हुआ तो उस परिवार पे क्या बीती होगी। जब ये हम कलेक्ट करते हैं तब हमारी संवेदनाएं जीवंत होती हैं दोबारा। तो लेकिन अगर हमें पता ही ना हो कि ऐसा कुछ हुआ है हमारे किसी के साथी के साथ, तो संवाद की कमी है। मुझे लगता है संवाद अगर हम जितना बढ़ा सकते हैं हर स्तर पर, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना संवेदनशीलता हमारे अंदर बढ़ेगी। मतलब मेरा एक निजी मत है। ओवर टू मित्तेश जी। सार्थक आपने बात कही सुधीर, और ये हकीकत भी है। जी सर, एक बात कहना चाहता हूँ। जी 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 गौतम जी। जी, जैसे कोई अगर खबर हो, अगर संवेदनशीलता में हो, कोई दुखिया परेशान हो, कोई खबर उसके लिए न लगाता हो, तो संवेदनशीलता के आधार पर खबरें लगाई जा सकती हैं कि नहीं? बिल्कुल लगाई विधवा जा सकती महिला है। हो, कोई देखिए, सहारा न हो। जी क्यों नहीं लगाई जा सकती भाई साहब? अगर खबर में उसकी सच्चाई है, अगर लग रहा है कि वास्तविक दर्द है, खबर पत्रकारिता का सच्चाई तो ये है। धर्म है। हाँ? जी, तो वो मुझे भेजिए पत्रकार, खबर, ठीक है सर। तो हमने कहा ये माता मूल जी अपना धर्म वीडियो है भी कि भेज आप दीजिए। लगाइए हवाले से। हाँ, उसके फैक्ट्स को जरूर थोड़ा नजर में रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फैक्ट्स के साथ थोड़ा सा जो है नासमझी हो जाती है। कई लोग एक तरफा जी अपनी बातें कह देते हैं, तो वहां थोड़ी कंट्रोवर्सी भी हो समस्या आ जाती है फिर जाती है। खबर लेकिन को लेके। हाँ, लेकिन फैक्ट्स को जी नजर रखिए और ये करनी चाहिए। ये तो होशियारों की अगर आवाज जी उठती है तो मुझे लग रहा है कि इससे बड़ा तो कोई पत्रकारिता का धर्म ही नहीं है। बलराम जी मेरे ख्याल से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। जब भी आप मिथिलेश जी 3 रीज्वाइन मिनट रह करेंगे ना, गए। अगर अगर आपकी ज्वाइन हो रही है तो आपको मैं बता दूं कि बलराम जी रीज्वाइन करते समय आपके साथ में एक लिखा लिंक आएगा साउंड वाले पे, क्या तो नाम आता है मुझे ध्यान नहीं, कि इंटरनेट या मीडिया से आपको ज्वाइन कीजिए। उस लिंक पे क्लिक करने पे ही मोबाइल में कई बार ज्वाइन होता है। ठीक है? हाँ, कॉल और सेल्यूलर डेटा करके आता है। तो एक बार आप वो ट्राई कर लीजिए, जब भी आए तो उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो अक्सर क्या होता है कि ऑडियो कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है? बलराम जी एक बार कोशिश कर लीजिए, 1-2 मिनट बचा है, क्या पता कि आपकी बात भी हम सुन पाए। बहरहाल देखिए, संवेदना नहीं रहेगी तो हम कई बार देखते हैं कि बहुत तेज तर्रार लोग,
सुधीर हैं, सनोज जी हैं, गौतम भाई हैं, अशोक जी हैं, बहुत तेज तरार लोग भी जीवन में अपनी जड़ नहीं बना पाते हैं। उसका कारण यही है कि संवेदना उनके अंदर बेहद कम हो जाती है, और ऑफ कोर्स संवाद नहीं करते हैं वो, और उन चाहे जितने भी स्मार्ट हो, चाहे जितने भी ब्रिलियंट हो, शार्प हो, लेकिन समस्या ये है कि वो जड़ नहीं पकड़ पाते, उन लोगों में लोकप्रिय नहीं हो पाते, क्योंकि फीलिंग्स नहीं होती है उनके अंदर। अगर फीलिंग्स नहीं है तो आप चाहे बिल गेट्स क्यों न हो, हमारे किस काम के, अगर फीलिंग्स है हमारे प्रति या हमारी फीलिंग है आपके प्रति, तो एक दूसरे से जुड़ाव होगा, और पत्रकारिता में ये बेहद आवश्यक है। इसी से नेटवर्क डेवलप होगा, और ये प्रोफेशनली भी हमें बहुत मदद करेगी। तो थोड़ी संवेदनशीलता रखें, और जीवन में कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का, यहाँ तो जो साथी लोग बैठे हैं सभी 30 से ऊपर के हैं लगभग। 30 साल में अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो आधे घंटे में हम 2 मिनट में 5 मिनट में क्या कर लेंगे। मतलब इतना समय हमारे पास इतना भी कीमती नहीं है कि हमारे पास समय है ही नहीं। वो बस स्क्रॉलिंग वाली बीमारी है कि मोबाइल हम स्क्रॉल करेंगे, लेकिन बैठ के कौन देखे उस पे, या हमें क्या मिलेगा। तो थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा ठहर के अपने संवादों को एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं पे 2 बातें कह लीजिए। खासकर जो क्लोज कम्युनिटी में जुड़े हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कॉलेज का ग्रुप हो सकता है, न्यूज़ पोर्टल से एसोसिएशन हो सकती है, आपके ऑफिस का कोई ग्रुप हो सकता है। तो कम से कम जिनसे जुड़े हुए हैं, आपके मोहल्ले वाले हो सकते हैं, उनके साथ थोड़ी संवेदना अवश्य ही बरती जाए, और पत्रकारिता के कारण आपको चीज़ों को और गहराई से आपको समझने का मौका मिलेगा। जितना लोगों से जुड़ेंगे, जितनी संवेदनशीलता होगी, उतना गहराई से जुड़ने का मौका मिलेगा। मैं गौतम जी को मैं कहता हूँ कि मीटिंग समाप्ति की सबको आभार करके घोषणा करें। गौतम जी, बस आधा मिनट बचा हुआ है, माननीय गौतम जी। धन्यवाद। आज बैठक में आए हुए सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। मैं चाहता हूं कि हर संडे को वे लोग 11 बजे जरूर 40 मिनट का समय निकालें, ताकि न्यूज पोर्टल एसोसिएशन की कामयाबी और उद्देश्य की पूर्ति हो सके। सभी न्यूज पोर्टल साथियों को हार्दिक आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को। नमस्कार, मिलते धन्यवाद, हैं। सभी का धन्यवाद। थैंक यू।